शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि चौथा प्रकरण चल रहा है। इसमें आज हम श्लोक नंबर 141 पर विचार करेंगे। श्लोक का अनुवाद है, एक बार याद दिला रहे हैं कि ये जो हमारा पाठ चल रहा है ये नित्य अनित्य निरूपण के ऊपर चल रहा है। कई बार से नित्य क्या है और अनित्य क्या है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये बेस है। अनात्म और आत्म, क्या अनात्म है और क्या आत्म है, क्या टेम्परेरी है और क्या परमानेंट है। जीवन में इस चीज को हमें जरूर समझना है। इस श्लोक के अनुवाद में बता रहे हैं कि अखंड नित्य, अखंड जिसके खंड खंड टुकड़े नहीं हो सकते, नित्य जो सदा है, अद्वय जो एक ही है, वो अद्वय बोध शक्ति से स्फुरित होते हुए अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्म तत्व को ये तमोमयी आवरण शक्ति इस प्रकार ढक लेता है जैसे सूर्य मंडल को राहु। वो जो अखंड तत्व है, जो शक्ति है, वो कैसे स्फुरित हो रही है अखंड ऐश्वर्य में। चारों तरफ देखो उस प्रभु की ईश्वरीय विभूति इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में देखने को मिलती है। लेकिन वो आत्म तत्व हमें क्यों दिखाई नहीं देता, हम उसका दिग्दर्शन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो जो सूर्य मंडल के समान जो शक्ति है, जैसे सूर्य मंडल की शक्ति होती है, उसको राहु ग्रसित जब कर लेता है तो सूर्य ढक जाता है। उसी प्रकार से ये जो अखंड आत्म तत्व है, जो ऐश्वर्य संपन्न है, वो किस चीज से ढका गया? तमोमयी आवरण शक्ति। तमोमयी आवरण शक्ति, तम क्या होता है? अंधकार, और अंधकार मीन्स अज्ञान, अज्ञान का पर्दा। आवरण शक्ति मीन्स, आवरण मीन्स पर्दा। अज्ञान के पर्दे ने हमारे उस अखंड आत्म तत्व को जैसे ढक रखा है। बस इतनी सी बात है। जैसे सूर्य को राहु ढक लेता है जब ग्रहण लगता है। व्याख्या ले रहे, ये आत्म तत्व अखंड है, नित्य है और अद्वय है। इसमें दो नहीं बने, इसके दो स्वरूप है ही नहीं। संपूर्ण सृष्टि इसी का विस्तार मात्र है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो किसका फैलाव है? उस आत्म तत्व का जो अखंड है। यही एकमात्र ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप अगर कुछ है तो एक ही चीज ज्ञान स्वरूप है, वो क्या है? ये आत्म तत्व। इसी को ज्ञान होता है क्योंकि ये ज्ञान स्वरूप है। हमें कोई ज्ञान हो रहा है तो इसी के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि हम इसमें बैठे हैं। ये हमारा अधिष्ठान है। और कैसा है ये तत्व? ज्ञान स्वरूप तो है ही है, ये अखंड ऐश्वर्य संपन्न है, ईश्वरीय विभूति। ऐश्वर्य मीन्स ईश्वरीय विभूति, उससे भरपूर है। जिधर भी देखो नजारा उसका, जिधर भी दृष्टि जाती है कैसा लगता है नजारा? वही है, वही है। उसके सिवाय ये सब कैसे हो सकता है? उसका ऐश्वर्य कैसा है? वो ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता, ना ही धूमिल होता है और ना ही किसी विकार को प्राप्त होता है। उसकी ईश्वरीय जो शक्तियां हैं परमेश्वर की, वो सदा निर्विकार रहती हैं। किंतु इस मनुष्य को तमोमयी आवरण शक्ति इस प्रकार ढक लेती है जैसे सूर्य मंडल को ग्रहण के समय राहु की छाया ढक लेती है।
तमोगुणी शक्ति के कारण, अब शायद ज्यादा बताने की तो जरूरत नहीं है, तमोगुणी शक्ति, तमोगुण मीन्स हमारा अज्ञान, और अज्ञान क्या है कि हम संसार को सच करके बैठे हैं, बस इतना से तो अज्ञान है। यही तमोमयी शक्ति है, माया की शक्ति। संसार माया है ना, तो उसकी शक्ति ने हमारे इस ज्ञान स्वरूप को ढक रखा है। इस तमोगुणी शक्ति के कारण ही मनुष्य इसके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता। किसके? उस अखंड आत्म तत्व के दर्शन इसलिए नहीं हम कर पाते हैं, और अनित्य वस्तुओं को सत्य मानने लग जाते हैं। अनित्य कौन सी है? संसार की हर चीज अनित्य है, यहाँ तक कि हमारा ये शरीर भी अनित्य है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो सदा रहने वाली हो इस संसार में। पर अज्ञान क्या है? हम इस अनित्य को ही क्या मान के बैठे हुए हैं? सत्य मान के बैठे हुए। अनात्म और आत्म निरूपण समझ रहे हैं हम। तो इस निरूपण में हमने क्या समझा कि जो रहने वाला नहीं है, हमने उसको क्या मान रखा है? सत्य मान रखा है। ये शरीर, ये संसार, जो कुछ भी मेरे चारों तरफ, जहां तक भी मेरी दृष्टि जा रही है, ये रहने वाला तो है नहीं। यही तो तमोगुणी आवरण शक्ति है कि जो रहने वाला नहीं है, जो सत्य नहीं है, मैंने उसको क्या कर रखा है? सत्य मान के बैठा हुआ हूं, यही सत्य है, यही सत्य है। जब इस तमोगुण का आवरण हटता है, जब ये पर्दा हमारा ज्ञान से फट जाता है, तभी उसके वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है। किसके वास्तविक स्वरूप को? उस अखंड आत्मा के वास्तविक स्वरूप को, कि किस तरह से केवल वही एक सच है, एकमात्र वही ज्ञान स्वरूप है, और वही शाश्वत है, वही नित्य है, सदा रहने वाला वही है। अगला श्लोक देख रहे हैं, अनुवाद है। अति निर्मल तेजोमय आत्म तत्व के तिरोभूत होने पर, तिरोभूत होना क्या होता है? अदृश्य होना, आंखों से ओझल हो जाना। वो जो अति निर्मल तेजोमय आत्म तत्व है, आत्मा का तत्व कैसा है? निर्मल है, शुद्ध है, तेज से भरपूर है। वो क्योंकि अदृश्य है हमारी इस दृष्टि से, तो पुरुष क्या करता है? हम और आप क्या कर रहे हैं? अनात्म देह को ही, ये जो हमारा शरीर है, ये कैसा है? अनात्म है। अनात्म मीन्स जाने वाला है, आने जाने वाला है, टेम्परेरी है। इस अनात्म देह को ही मोह से, मोह मना क्या? मोह मना भी अज्ञान ही होता है, क्योंकि मोह में क्या होता है? मेरा मेरा। क्या हमारा कुछ है? हमारा अभी हम नहीं है संसार में, तो हमारा कुछ नहीं है। तो हम जो जीते जी मेरा मेरा करते हैं, तो ये बोलो ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान है ना, क्योंकि रहने वाला नहीं है, तो इसको मोह कहेंगे। मोह को अज्ञान भी कह सकते हो, मोह को मेरा का जो भाव होता है उससे भी समझ सकते हैं। लेकिन अज्ञान क्यों बोला? क्योंकि जहां भी मैं मेरा डालता हूं, चाहे ये मेरा शरीर ही है, इसको अज्ञान में इसलिए कहेंगे कि क्योंकि ये रहने वाला नहीं है। समझना तो यही है ना हमारे को। आत्म और अनात्म में क्या अंतर समझ रहे हैं हम? कि जो रहने वाला नहीं है वो मनुष्य को खींचता है अपनी तरफ, और मनुष्य क्या कहने लगता है इस अनात्म देह को? मैं हूं। इसी को तो हम बोल रहे हैं, मैं हूं। यही बात नहीं है ना? हम जन्म जन्म से इस शरीर को ही मैं हूं कहते आए। आज हम गुरु की शरण में आ गए, गुरु की शरण में आ गए, तो क्या नई बात समझ में आ रही है कि ये जो मैं अनात्मी से रहने वाला देह नहीं है, इसको जो मैं हूं कर रहा हूं, ये सच नहीं है। हमें खुद से भी तो दिखाई देता है। संसार से जब कोई चला जाता है तो क्या जाता है? उसका शरीर तो समाप्त हो जाता है। तो क्या ये शरीर सच है, रहने वाला है? नहीं ना। तो क्या हुआ? ये अनाथ। अनाथ मीन्स जो आने और जाने वाला है। तो बोल रहे हैं कि मोह के कारण मैं हूं, ये पर्दा आ जाता है मनुष्य के ऊपर, और तब रजोगुण की विक्षेप नाम वाली अति प्रबल शक्ति, एक बार ये अज्ञान हुआ, ये जो झूठ है, शरीर हमारा आने और जाने वाला है, जैसे ही इसका पर्दा आया हमारे ज्ञान के ऊपर, तो वो ज्ञान तो हमारा ढक गया और हमने इसको सच मान लिया। जब इसको सच मान लिया तो फिर क्या करेंगे?
सारा जीवन, आजीवन, सुबह से शाम तक हम इसी के लिए पचेंगे, इसी के लिए मरेंगे, इसी के लिए सब कुछ करेंगे। ये शक्ति कौन सी है जो हम इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं? ये रजोगुणी शक्ति है, क्योंकि इसके लिए कुछ करना मीन्स किसी क्रिया में, कर्म में प्रवृत्त होना। कर्म में प्रवृत्त कौन सी शक्ति कराती है? रजोगुण की शक्ति। तो देखो, ये दो शक्तियां हैं। एक है आवरण शक्ति जो मोह है, एक है आवरण शक्ति आने के बाद इस असत को जब सत माना तो फिर इसके लिए प्रवृत्त हुए। और प्रवृत्ति करने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? रजोगुण की शक्ति। फिर कर्म 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 यही करते चले गए। फिर वो रजोगुण वाली विक्षेप शक्ति, ये इसको विक्षेप शक्ति कह रहे हैं। विक्षेप आता है ना, कुछ भी करने से क्या आता है? शांति आती है कि अशांति आती है? अशांति होती है, हलचल। अशांति मीन्स हलचल होती है। आप शांत बैठे हो, फिर कुछ करने लग जाओ तो अंग प्रत्यंग हिलेंगे ना, हलचल होगी। कुछ ठीक से नहीं होगा तो अंदर भी हलचल होगी। कहीं कमी बेशी होगी तो उसको पूरा करने की कोशिश करोगे तो लगे ही रहोगे। ये विक्षेप शक्ति है, इसको बहुत अच्छे से आज समझना है। आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, दो शक्तियां हैं। आवरण शक्ति जब आती है, ये बहुत प्रबल शक्ति है। इसके आने से हमारे अंदर काम और क्रोध पैदा होते हैं। काम मीन्स कामना, और कामना पूरी नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध आता है। स्वाभाविक है। ये अपने बंधनकारी गुणों से इसको व्यथित करने लगती है। मनुष्य दुखी किस चीज से है? इन्हीं दो, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के कारण। अज्ञान हुआ, अज्ञान के कारण संसार में प्रवृत्ति हुई, और विक्षेप, विक्षेप में हलचल, उद्विग्न हुआ मन, और शांति गवा बैठता है मनुष्य संसार की क्रियाओं में पड़कर। ये दो शक्तियां, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, तमोगुणी और रजोगुणी, ये दो इसमें बताए। इसकी व्याख्या देख रहे हैं। तमोगुणी शक्ति के कारण जब आत्म तत्व छिप जाता है, तमोगुणी शक्ति का क्या काम है? वो सच को ढक देती है। हमारा ये शरीर है ना, हमने इसको सच माना है, ये स्थूल है, इसलिए इसको तमोगुणी कहेंगे। ये पांच भूत के स्थूल तत्व से बना है। तो इसने, जो आत्मा ने इसको धारण किया है, उसको ढक दिया है। ढक कैसे दिया है? ऐसा सच तो नहीं ढक सकती ये चीज, लेकिन क्योंकि हमने इसको सच मान लिया है, इसलिए मानो जैसे वो तो हमारी आंखों से उझिल हो गया, हम उसको सत्ता ही नहीं दे पा रहे। जो सत्य है, हम सत्ता किसको दे रहे हैं? इसको दे रहे हैं ना। तो इससे क्या हुआ? वो जो सत्य आत्म तत्व है वो ढक गया। तो ये तो हो गई हमारा आवरण शक्ति। तमोगुणी शक्ति के कारण जब आत्म तत्व छिप जाता है तो मनुष्य इस अनात्म शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लगता है, तथा वह इसी को मैं कहने लगता है। सबकी यही बात है, हम इसी को तो मैं कह रहे हैं। आत्म तत्व के ज्ञान के अभाव में ही, अब क्योंकि जब इसको मैं मान लिया, इसको सच मान लिया, और अपने स्वरूप का हमें ज्ञान है नहीं, तो उसके अभाव में रजोगुणी विक्षेप शक्ति फिर अपना प्रभाव दिखाती है। मीन्स वो रजोगुणी शक्ति हमें संसार में खींचती है। ये तो हमारा आपका सबका स्वतः ज्ञान है, हम इसमें बैठे हुए हैं। शास्त्र के माध्यम से तो हमको रोशनी मिल रही है, ये चीज हमें और पक्की हो रही है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं तो ठीक है, टैली करता है हमारा अपना भी अनुभव। क्योंकि इतना आप सत्संग में जो बैठे हैं, तो ये चीज तो सभी के अंदर में पक्की हो चुकी है कि मैंने किसको सच मान लिया? इस आने और जाने वाले शरीर को सच मान लिया। तो आज जब शास्त्र अपने तरीके से ये बता रहा है कि जिस आने जाने वाले को तूने सच मान लिया, वो तो एक पर्दा हो गया, तेरे ज्ञान स्वरूप को ढकने वाला आवरण हो गया। तू बहुत अपने साथ धोखा कर गया कि वो तेजोमय शक्ति जो तेरे अंदर है, सदा से है, उसको तूने ढक दिया इस शरीर को पकड़ के, शरीर को सच मान के। और दूसरा नुकसान क्या हुआ? जैसे इसको मैं कहा तो विक्षेप शक्ति आ गई रजोगुणी, वो फिर और हमें संसार में घसीट के ले गई।
कोई नई बात है, सभी के साथ हो रहा है ना ऐसे। पक्का करो, ज्ञान को अपने ही वे में अगर हम लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, बहुत सहायक होगा। यही यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आत्म तत्व के ज्ञान के अभाव में शरीर को मैं माना तो आत्म तत्व विलोप हो गया, रजोगुणी विक्षेप शक्ति आ गई और उसने अपना प्रभाव दिखाया, जिससे जब वो रजोगुणी शक्ति आई तो उससे क्या हुआ, क्या चीज बढ़ गई, इच्छाएं बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और जहां कहीं भी इच्छा में कोई रुकावट आई या इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ, क्रोध, क्रोध ये हुआ। ये सब चीजें बंधन का कारण बन जाती है। कौन सा बंधन है, जन्म मरण का ही बंधन। ये कड़ी हमारी टूट ही नहीं रही। जंजीर, कैदी किससे बांधा जाता है जेल में, जंजीर से ना। हम भी एक कैदी की तरह इस संसार में बंधे हुए हैं, जंजीर से। कौन सी जंजीर से, जन्म और मरण की जंजीर से। ये कड़ी टूट ही नहीं रही। जन्म लेते हैं, छूट जाता है शरीर, फिर जन्म लेते हैं, फिर जीते हैं, फिर यही आवरण शक्ति, तमोगुणी शक्ति, रजोगुणी शक्ति हमको चलाती है, फिर वो उसी में जीवन निकल जाता है, फिर हमारा शरीर छूट जाता है, फिर शरीर धारण करते हैं। ये अनंत जन्मों से चलता ही चला आ रहा है। आज हम सब जो गुरु की शरण में बैठे हैं, जानते हो क्यों बैठे हैं, ताकि ये कड़ी टूटे। अब ये ऐसी तो नहीं टूट जाएगी ना, एक समझ के साथ टूटेगी। गुरु हमारी समझ को बढ़ा रहे हैं, खोल खोल के हम एक चीज बता रहे हैं कि तेरा जन्म मरण का चक्कर क्यों नहीं टूट रहा, क्यों नहीं खत्म हो रहा। ये दो शक्तियों को पकड़ लो आज, तमोगुणी शक्ति, रजोगुणी शक्ति। तमोगुणी शक्ति कैसी है, आवरण शक्ति है। ये एक ढक्कन का काम कर, जैसे कोई चीज है आपने उसके ऊपर ढक्कन रख दिया तो उसके नीचे जो चीज है वो तो दिखाई नहीं देती ना, उसका हमें अज्ञान हो जाता है उस चीज का। ऐसे ही इस शरीर को हमने पकड़ लिया, इसको सच मान लिया। अब इसके भीतर जो आत्मा है वो ढकी गई, वो ढकी गई। उसके ढकने से, उस अज्ञान के ही कारण फिर रजोगुणी शक्ति आ गई। क्योंकि शरीर को जब सच मानेंगे तो संसार में तो प्रवृत्ति होगी ही होगी। दो ही प्रवृत्तियां हैं, एक बाहर की तरफ प्रवृत्ति होती है, एक भीतर की तरफ प्रवृत्ति होती है। जब भीतर के उस तत्व को हमने ढक दिया तो प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। वो हो ही रही है, कोई नई बात बता रहे हैं। बाहर 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 हो क्या रहा है, बाहर बाहर। आप कहोगे ठीक ही तो है, संसार चल रहा है, बाहर नहीं प्रवृत्ति करेंगे तो संसार कैसे चलेगा। लेकिन याद रखना है कि हमारा ये जन्म मरण का चक्कर कभी कटने वाला नहीं है। और जन्म मरण के चक्कर का मतलब है दुखों का चक्कर। जिसके अंदर ये आ जाता है, मैं दुखों से छूटना चाहता हूँ, मैं सदा सदा के लिए सुखी होना चाहता हूँ, वही इस ज्ञान की तरफ ध्यान देगा कि ये गुरु क्या बता रहा है, शास्त्र हमें क्या देना चाह रहा है, वो हम पे कितनी कृपा कर रहा है शास्त्र। तो आज मैं अपनी समझ को तो लगाऊं, और कुछ नहीं कर सकता, इसमें डूबूं तो सही, बाहर के सारे काम भी होते रहे। गुरु और ज्ञान उनको रोकने को तो नहीं कह रहा है कुछ भी। आप बाहर से करते रहो जो कुछ आपको करना है, लेकिन भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर इसका मनन करो, इसको घोटो कि आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ। ये दो शक्तियां हमको बहुत, दो ऐसे शस्त्र पकड़ा रहा है शास्त्र हमारे को कि इनसे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए वो क्या कह रहे हैं कि इसी के कारण ये हमारा बंधन का कारण बन जाती है, रजोगुणी शक्ति और आवरण शक्ति। ये क्लियर हुआ कि किस तरह से ये दो शक्तियों से हमारा कितना नुकसान हो रहा है और हमें कैसे अपने आप को इससे बचाना है। अगला श्लोक ले रहे हैं, ध्यान देना है। तब ये नाना प्रकार की नीच गतियों वाला कुमति जीव विषय रूपी विष से भरे हुए इस अपार संसार समुद्र में डूबता उछलता महामोह रूप ग्रह के पंजे में पड़कर, वो नदी में समुद्र में अजगर होते ना बड़े बड़े, साबुत ही निकल जाते हैं, अजगर के ग्रह के पंजे में पड़कर आत्म ज्ञान के नष्ट हो जाने से बुद्धि के गुणों का अभिमानी होकर नाना अवस्थाओं का अभिनय करता हुआ भ्रमता रहता है। वही बात आ गई ना, जो अभी हम और आप कोशिश कर रहे थे कि अपने ही शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें।
बाहर की तरफ संसार में रजोगुणी शक्ति के कारण प्रवृत्ति करते 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 क्या हो गया, संसार समुद्र में जीव जो है विषय रूपी विष में भरता जाता है और डूबता उछलता किसके मुख में चला जाता है, ग्रह रूपी उस अजगर के पंजे में पड़कर आत्मज्ञान के नष्ट होने से और बुद्धि के गुणों से अपनी विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में नाटक करता हुआ भ्रमता रहता है। नाटक ही तो है ये संसार और ये संसार का व्यवहार। तो नाटक को नाटक की तरह कर लें तो कोई बात नहीं, लेकिन नाटक को अगर हमने सच समझ लिया वो हानिकारक है। इसकी व्याख्या देख रहे हैं, जब आत्म तत्व तमोगुण के कारण द्रोहित हो गया, अदृश्य हो गया, आंखों से ओझल हो गया, आत्म तत्व समझ आ रही है ना सबको ये बात? आत्मा भीतर है, कौन नहीं जानता आप में से बोलो, सबको पता है ना, आत्मा के सहित बैठे हैं, लेकिन वो आत्मा तिरोहित क्यों है, अदृश्य क्यों है? बोलो, तमोगुण के कारण। और तमोगुण क्या है? ये मैं, ये शरीर में, ये तमोगुण है। इसके कारण जब वो आत्म तत्व दिखना बंद हो जाता है तो क्या आ जाती है चीज, क्या चीज अंदर प्रवेश कर गई? रजोगुण की विक्षेप शक्ति। अब रजोगुण की विक्षेप शक्ति ने हमको घेर लिया, अब वो अपना प्रभाव दिखाती है। तब ये जीव क्या करता है? विषयों की ओर आकर्षित होकर इस संसार में मोहग्रस्त होकर भटकता रहता है, क्रियाओं में एक के बाद एक प्रवेश करता चला जाता है। किसके कारण? रजोगुण की विक्षेप शक्ति के कारण। और परिणाम क्या होता है? अनात्म पदार्थों के मोह में फंसकर ही वह आत्म तत्व को भूलकर बुद्धि के गुणों पर ही आश्रित हो जाता है। संसार में गए तो जितना ज्यादा संसार में गए उतना ही ज्यादा अपने आत्म तत्व को भूल गए, पक्की बात है। जितना ज्यादा उधर जाएंगे उतनी ये चीज कम होती चली जाएगी। अब देखो, हम सत्संग भी सुनते हैं, ज्ञान में भी बैठते हैं, अब धीरे धीरे जितना हमारा संसार क्षीण होगा तो ये चीज दृढ़ होगी जो हम सुनते हैं। अगर हम संसार में ही ज्यादा प्रवृत्त होते रहेंगे तो ये क्षीण बने, ये कमजोर बनी रहेगी चीज, हमारा आत्म तत्व जो है। सत्संग सुनने के बाद भी तो वो यही कह रहे हैं कि हम अपने आत्म तत्व को भूल कर फिर क्या करते हैं? बुद्धि के गुणों पर आश्रित रहते हैं। जैसे बुद्धि हमें नचाती है वैसे नाचते हैं, और उससे क्या होता है? संसार में मनुष्य विभिन्न अवस्थाओं में अपना अभिनय करता रहता है। अभिनय तो है, बेटा सामने आया तो माँ की कुर्सी, पति सामने आया तो पत्नी की कुर्सी, मित्र सामने आ गए तो मित्र की कुर्सी। यही तो नाटक कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि बुद्धि के गुणों पर हम आश्रित हो गए, बुद्धि से चला रहे हैं अपने आप को। अब किससे चलाना है? ज्ञान से। ज्ञान सहित हमारी स्थिति हो। रहना तो संसार में है, व्यवहार भी करना है। मित्र आएगा तो मित्र के पास भी बैठेंगे, जो बेटा आएगा, बेटी आएगी, कोई भी आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पर वो सब व्यवहार कैसे होगा? जागते हुए। मैं कौन? हम किसी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। हम कौन सी कुर्सी पर बैठेंगे? आत्मा की कुर्सी पर। भगवान ने हमेशा कहा, तू आत्मा की कुर्सी पर बैठ के किसी से बात करेगा ना, तेरे से कभी कोई नाराज नहीं हो सकता। हम देह की कुर्सी पर बैठ के अलग अलग जो अभिनय करते हैं, उसी से तो संसार हमसे नाराज होता है। कभी संतुष्ट हुआ नहीं। कौन संतुष्ट हुआ? बोलो, आज तक कोई हमसे खुश हुआ? कोई हो ही नहीं सकता। जिस दिन हम अपनी आत्म कुर्सी पर बैठेंगे तो क्या होगा? सच प्रकट होगा, सच से सच का सौदा होगा, सच्चा प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। उसी से तो संतुष्टि आएगी, हमें स्वयं को भी और सामने वाले को भी। और इस तरह से विभिन्न अवस्थाओं का जब मनुष्य अनुभव करता रहता है तो सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। अगला श्लोक लीजिए। जिस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई मेघमाला, सूर्य तपता है तो क्या होता है? बादल बन जाते हैं। वो बादल सूर्य से ही बने और सूर्य को ही ढक देते हैं। सूर्य ही को ढककर वो मेघमाला, वो जो बादलों की कड़ी है, वो फैल जाती है चारों तरफ और सूर्य ढक जाता है।
ठीक उसी प्रकार आत्मा से प्रकट हुआ अहंकार, ये अहंकार पैदा कहाँ से हुआ है? आत्मा से ही तो पैदा हुआ है। आत्मा से ही पैदा हुआ है और आत्मा को ही ढक देता है और आत्मा को ढक के स्वयं स्थित हो जाता है। जैसे आकाश में फिर सूर्य नजर नहीं आता, क्या नजर आते हैं? बादल ही बादल नजर आते हैं। ऐसे ही ये हमारी आत्मा जब इस अहंकार से ढक जाती है तो क्या दिखाई देता है? मैं ही मैं दिखाई देता है, वो आत्मा दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो आच्छादित हो गई, ढक गई हमारी आत्मा। व्याख्या देख रहे हैं, अहंकार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अहंकार अपने में कुछ नहीं है, बल्कि वह अज्ञान वश उत्पन्न हुआ है। आत्मा का अज्ञान हुआ, परिणाम स्वरूप हमने इस शरीर को सच मान लिया, मैं मान लिया। मैं उठा कहां से? कई बार बताया, मैं बोलने वाला कोई जड़ नहीं हो सकता, मैं बोलने वाला चेतन ही हो सकता है। चेतन आत्मा है। मैं कहां से उठा? आत्मा से। और शरीर को मैं मान लिया, ये अहंकार हो गया, बेईमानी कर ली हमने, अज्ञान हो गया, जिससे वह अपनी स्वतंत्र सत्ता मानने लग गया। आत्मा को ढक दिया, ये अज्ञान हुआ और उस अहंकार ने अपनी स्वतंत्र सत्ता मान ली। अभी देखो हम सब बैठे हैं तो पक्का मानते हैं ना, मैं स्वतंत्र सत्ता मान रहे हैं ना अपनी। हम ये थोड़ा ना मान रहे हैं कि ये हमारी मैं उस चेतन आत्म तत्व से आ रही है, हम तो उसको जानते भी नहीं है। जिस प्रकार सूर्य की गर्मी से उत्पन्न बादल उसी को ढक लेते हैं, उसी प्रकार इस अहंकार के कारण आत्म तत्व को ढक दिया और स्वयं अपनी सत्ता, स्वतंत्र सत्ता मानने लग गया। ये अहंकार। अब देखो इस श्लोक में अहंकार के प्रति जागृति मिल रही है। इसको समझ लें कि ये अहंकार कहां से आया और ये क्या कर रहा है। आया उसी आत्मा से। मैं वहां से उठा और बुद्धि में प्रवेश किया और बुद्धि इस शरीर को देख करके क्या करने लगी? मैं अपने पे अहंकार हो गया और ये मैं और प्रगाढ़ होती चली गई, बढ़ती चली गई, जितना जितना हम संसार में आगे आगे क्रियाओं में प्रवृत्त होते गए, रजोगुणी विक्षेप शक्ति के कारण। इसने अपनी स्वतंत्र सत्ता को मान लिया। जिस प्रकार सूर्य की गर्मी से उत्पन्न बादल उसी को ढक लेते हैं, उसी प्रकार इस अहंकार के कारण आत्म तत्व को ढक दिया तथा स्वयं अपनी स्वतंत्र सत्ता मानने लग गया। इसी अज्ञान के कारण आत्मा और जीव में उसे भेद ज्ञात होने लगा। हम अपने को क्या मानने लग गए? जीव जीव जीव। आत्मा कोई अलग तत्व है और मैं कोई जीव, शरीर को शरीरधारी समझ के कोई अलग हूं। तथा ये अहम भाव ही, ये अहंकार ही जीव के सभी बंधनों का कारण बन गया। इस श्लोक में क्या पकड़ा रहे हैं? अहंकार को पकड़ा रहे हैं। अच्छे से समझ लें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये अहंकार ही सभी बंधनों का, जीव के सारे बंधनों का कारण बन गया। आत्म बोध के लिए, अब उस सच के जानने के लिए इस मिथ्या और अज्ञान जनित अहंकार को नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। क्या करना है? हैं? इस अज्ञान जनित अहंकार को, ये अहंकार कहां से पैदा हुआ? अज्ञान से पैदा हुआ। उस आत्म तत्व को ढक दिया, इसको सच मान के, इसको मैं बोल करके। वो अज्ञान, उसके कारण अज्ञान, अहंकार पैदा हो गया और अहंकार का नष्ट होना ही एकमात्र उपाय है ज्ञान की उदय। तो क्या पकड़ेंगे? अहंकार को पकड़ेंगे। अहंकार कौन सा है? इस देह को मैं मानना और इस अहंकार की स्वतंत्र सत्ता मानना कि मैं कुछ हूं। हम कुछ नहीं है, हम वास्तव में कुछ नहीं है, हमारी कोई सत्ता नहीं है। हम किसी सत्ता के आधार पर बोल रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं। तो हमें उसको पकड़ना है अपने अज्ञान को नष्ट करने के लिए।
अगला श्लोक ले रहे हैं। जिस प्रकार किसी दुर्दिन में, बुरे दिन में, जिस दिन आंधी मेघ आदि का बहुत उत्पात हो जाता है, बहुत बादल आ जाते हैं और सूर्य भगवान आच्छादित हो जाते हैं, ढक जाते हैं, तो भयंकर और ठंडी ठंडी आंधी सबको कैसी करती है? खिन्न कर देती है, दुखी कर देती है। ठीक उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवृत होने पर, बुद्धि किससे ढकी गई? तमोगुण से। मूढ़ पुरुष ऐसा व्यक्ति जो मूढ़ता को प्राप्त हो गया है, विक्षेप शक्ति, ऐसे मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति, वही रजोगुणी शक्ति, नाना प्रकार के दुखों से संतप्त करती है। व्याख्या है इसकी, अहम भाव के उदय होने पर, एक बार अहंकार जब उदय हो गया तो स्वतः ही आत्म तत्व तिरोहित हो जाता है, आत्मा भूल जाती है और उसी से बुद्धि पर तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है। तमोगुण का प्रभाव मीन्स बुद्धि में वो अहंकार जो स्फुरित हुआ वो और पक्का होता चला जाता है और इसी से मूढ़ पुरुष में कई प्रकार के विक्षेप उत्पन्न हो जाते हैं। मूढ़ता मीन्स संसार में प्रवृत्ति, मूढ़ पुरुष ही करेगा और प्रवृत्ति जितनी जितनी करेगा संसार में रजोगुण के कारण, तो विक्षेप को प्राप्त होगा, अशांति को प्राप्त होगा, जिससे नाना प्रकार के दुखों का जन्म होता है। जीवन में दुख कहां से आए? विचार करना है, जरूर करना है विचार। हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम कहते हैं मेरे जीवन में दुख क्यों आ गए, फिर हम उन दुखों को हटाने में लग जाते हैं, लेकिन हटा पाते क्यों नहीं? क्योंकि दुखों का जो मूल कारण है उसको नहीं जानते हैं। दुखों का मूल कारण क्या है? इस बुद्धि में बैठे अहंकार के कारण जो हम संसार में रजोगुणी विक्षेप शक्ति की वजह से क्रियाओं में प्रवेश करते हैं, विक्षेप को खरीद करते हैं, वो हमारे को अशांति देते हैं। वो अशांति ही तो दुख है। नाना प्रकार के दुखों का जन्म होता है और उन दुखों से मनुष्य सारा जीवन संतप्त रहता है, परेशान रहता है, प्रभावित रहता है। और ये सभी दुख, जितने दुख हमारे जीवन में आते हैं, ये क्यों हो रहे हैं? आज हमें सारांशतः ये समझ लेना है कि ये सारे ही दुख आत्मज्ञान के अभाव से उत्पन्न होते हैं। आत्मज्ञान नहीं है इसलिए दुख है। ना तो संसार हमें दुख दे रहा है, ना हमें शरीर कुछ कह रहा है, ना मन कुछ कह रहा है, सिर्फ आत्मज्ञान नहीं है, इस कारण से हम दुखी, क्योंकि हम गलत दिशा में चले जाते हैं। और दिशा कौन सी है? वो है मेरी सोच की। मैंने क्या सोचा? मैंने जो ये दिखता है शरीर, इसको मैं मान लिया, इस मैं के कारण संसार में जितनी जरूरत भी नहीं है उतनी मैंने प्रवृत्ति कर ली, उससे मैंने विक्षेप खरीद किया। विक्षेप खरीद करने से क्या हुआ? दुख आए। दुख को अशांति सबसे बड़ा दुख है। रजोगुणी शक्ति से विक्षेप और विक्षेप से अशांति। और यदि हम इससे छूटना चाहते हैं सदा सदा के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आत्मज्ञान उपलब्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे ही दुख आत्मज्ञान के अभाव से ही उत्पन्न होते हैं। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।